हरे कृष्णा। 26 जनवरी हमारे देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, क्योंकि ये वही दिन है जब भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य के दस्तावेज के रूप में ईयर 1950 में लागू हुआ था। अभी इसमें 25 भागों में कुल 448 अनुच्छेद शामिल हैं, जो इस विशाल विविध राष्ट्र के लगभग आपके और मेरे जैसे 145 करोड़ सिटीजन्स के लिए सर्वोच्च कानून है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत का यह सर्वोच्च कानून जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, उसे समय समय पर बदलने और सही करने की आवश्यकता होती है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि संविधान में किसी भी संशोधन को पारित करने के लिए कठिनाई भरे लोकसभा और राज्यसभा के सर्वोच्च बहुमत की आवश्यकता होने के बावजूद भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अधिक बार संशोधित होने वाला राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे इसकी स्थापना के बाद से 100 से भी अधिक बार बदला गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो हम आज इस संविधान को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवद गीता के ज्ञान से कंपेयर करके देखते हैं। हमें महाभारत शांति पर्व से जानकारी मिलती है कि वही भगवद गीता का ज्ञान जो अर्जुन को लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में दिया गया था, वर्तमान मनु के जन्म से पहले भी त्रेता युग की शुरुआत में सूर्य देव विवस्वान को यह वही ज्ञान एज इट इज बोला गया था, यानी कि लगभग 12 करोड़ साल पहले। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस आध्यात्मिक दस्तावेज में पिछले 12 करोड़ वर्षों से एक भी संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी और आज के मॉडर्न टाइम्स में भी मानव समाज का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध ये सबसे हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में 1 लाख से भी अधिक शब्दों के साथ विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते भारतीय संविधान एक आपके और मेरे जैसे आम आदमी के समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए अक्सर इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स माना जाता है, जबकि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के ज्ञान को केवल 700 श्लोकों में बहुत ही सरल स्पष्ट तरीके से समझा दिया, जिसे एक बोनाफाइड गुरु की गाइडेंस में बहुत आसानी से समझा जा सकता है और लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। इसके विपरीत भारतीय संविधान का मैक्सिमम पार्ट लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि मूल रूप से ब्रिटिशर्स द्वारा भारत पर एक गुलाम देश के रूप में शासन करने के लिए तैयार किया गया था और इसीलिए इसमें कई प्रावधान आज के समय में अप्रचलित हो गए हैं और इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। यही कारण था कि ईयर 1953 में यानी कि इसके लागू होने के ठीक 3 साल बाद ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इनकी कमियों से इतने परेशान हो गए थे कि संसद के एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वे इसे जला देना चाहते हैं। लेकिन भगवद गीता द्वारा प्रेजेंटेड फिलॉसफी इतनी यूनिवर्सल है कि वही विज्ञान जो पृथ्वी पर एक मनुष्य अर्जुन को समझाया गया, वही पृथ्वी से बहुत दूर स्थित स्वर्गीय ग्रहों में रहने वाले सूर्य देव जैसे हायर बीइंग्स के लिए भी उतना ही सूटेबल है और वह भी एक डिफरेंट टाइम स्केल पर। ये टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, यहाँ तक कि स्पीशीज अलग होने के बावजूद भी समान रूप से सभी पर लागू होता है, भले ही आप पृथ्वी पर हो या सूर्य पर, चाहे आप एक छोटे से इंसान हो या यूनिवर्सल अफेयर्स को कंट्रोल करने वाले एक महान देवता, इक्वली एप्लीकेबल है। आप प्लीज इस वीडियो को अदरवाइज ना लें। मेरा मोटिव हमारे रेपुटेड कॉन्स्टिट्यूशन को अपमानित करना नहीं है, बल्कि एक अलग व्यू पॉइंट रखना है। यह समझना है कि अगर हम कई सारे इम्परफेक्शंस होने के बावजूद इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत को पालन करते हैं और उसमें अपना विश्वास रखते हैं, तो वही श्रद्धा
और दृढ़ विश्वास हम भगवत गीता में क्यों नहीं रख सकते, जो हमारे परम हित के लिए स्वयं सृष्टि के निर्माता द्वारा खूबसूरती से समझाई गई है और एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा है। जस्ट इमेजिन कि भगवत गीता की एक छोटी सी बुक से हमें कितना पवित्र उत्तम ज्ञान और लाइफ के प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जो अपने आप में हमें सभी भौतिक दुखों से मुक्त करने और हमें वापस भगवान के पास ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुने और समझें, तो साथ साथ इस यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए जरूर समय निकालें। हरे कृष्णा।